इंदौर में जल प्रदूषण कांड के बाद किए गए वाटर ऑडिट ने भाजपा सरकार के सबसे स्वच्छ शहर के दावों की सच्चाई सामने ला दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नलों से आ रहे दूषित और सीवेज मिला पानी सरकार की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। भागीरथपुरा, मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी और कनाडिया जैसे इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और कई मौतों की भी बात सामने आई है। 6 जनवरी को भागीरथपुरा दौरे के दौरान पीड़ित इलाके को पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर बंद रखा गया। 7 जनवरी को हुए वाटर ऑडिट में साफ हुआ कि समस्या केवल एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे शहर की है। लगातार 8 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने वाला इंदौर आज नागरिकों को साफ पानी तक नहीं दे पा रहा। उमंग सिंघार ने कहा कि स्वच्छता के अवार्ड से लोग जिंदा नहीं रहते, जिंदा रहने के लिए साफ पानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने निगम अधिकारियों और महापौर पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जब तक न्याय मिलेगा यह लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। इंदौर को मां अहिल्या की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश पूजता है, और मां नर्मदा को पूरा मध्य प्रदेश कितने सम्मान और पूज्य है हमारे लिए मां नर्मदा, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, देश जानता है। लेकिन सरकार की नाकामियां के कारण मां नर्मदा को भी दूषित कर दिया गया। साथियों, देश और प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से माहौल चलता है एक धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा विषय बदलती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लेकिन जो नागरिकों के अधिकार है, जनता के जो अधिकार है, जो संविधान में हमको अधिकार मिला कि अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा जगह रहने का, वो सरकार की प्रतिबद्धता है, जवाबदारी है कि हर नागरिक को मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इंदौर में स्वच्छ इंदौर को लेके 8 बार लिए गए, इनाम लिया, पहले नंबर पे आया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कागजों की गड़बड़ है। ये 8 बार कैसे मिला स्वच्छता का, इसको भी मैं समझता हूं कि आज जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि एक और चीज जो इंदौर में देखने को मिली कि प्रशासन की निष्पक्षता दम तोड़ दिया। प्रशासन निष्पक्ष होता किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन जिस प्रकार से मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, नेताओं को जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को रोका गया, पीड़ितों से मिलने के लिए छावनी बना दिया गया, हजारों पुलिस वाले लग गए, तो क्या सरकार मौतों के आंकड़े छुपाना चाहती थी? क्या सरकार उनको आप जो मुआवजा राशि दे रहे हैं मिली कि नहीं मिली, क्या वो छुपाना चाहती? क्या ऐसे कई परिवार हमको मिले जब भागीरथपुरा के अंदर गए, उन्होंने अपनी बात कही, किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला। 2000 लोग लगभग करीब भागीरथपुरा से प्रभावित हुए दूषित इससे। जब सैंपल रिपोर्ट सरकार ने कराई तो सैंपल रिपोर्ट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो मल के अंदर मिलते हैं। ये इनकी सैंपल रिपोर्ट जो सरकार के पास आई उसकी भी मैंने एक कॉपी ली।
तो क्या सरकार ऐसे मल वाले पानी को पिला रही थी इंदौर के भागीरथपुरा को? क्यों नहीं सैंपल टेस्टिंग समय पे होती? इसके पहले भी सीएजी ने जब 18 के अंदर के पहले जब सर्वे किया था, उसमें भी सैंपल रिपोर्ट उसको लेके, पानी को लेके आपत्ति दर्ज करी थी। लेकिन 5 साल से ज्यादा समय होने आया, न अधिकारी जागे न सरकार जागी। साथियों, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक फैसलों पर राजनीतिक तंत्रों का एक दबाव हो गया, ये जो टेंडर का डॉक्यूमेंट आपको दिखाया गया, क्या सिर्फ कमीशन के कारण पिछले 2.5 साल से रुका रहा पाइपलाइन का काम? और आपकी जानकारी मैंने पहले भी एक बार कहा था कि 125 करोड़ के फर्जी टेंडर घोटाला हुआ। एक दिन के अंदर 5-5 किलोमीटर की लाइनें सीवेज की डल गई इंदौर में। इंदौर के अंदर एक दिन के अंदर, शहर के अंदर गंदे पानी की लाइन डल सकती है एक दिन के अंदर 5 किलोमीटर। ये इंदौर की जनता जानती है और आप लोग भी जानते, सब बुद्धिजीवी है। लेकिन ऐसा हुआ, फर्जी बिल हुए, 125 करोड़ के निकाले गए। साथियों, और जिस प्रकार से अधिकारी होन संघ कार्यालय में जाके रात को मिल रहे कलेक्टर, एसपी, वहां के जनता के पास जाने के बजाय संघ कार्यालय के पास जा रहे। क्या ये इंदौर की जनता के पास उन्हें जाना चाहिए, उन्हें अधिकारियों को, कि संघ कार्यालय में जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है। मैं समझता हूं साथियों, निश्चित तौर से हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको भी एक कुर्सी की जवाबदारी होती है। एक विधायक को जवाबदारी होती है अपने क्षेत्र की मुद्दों को उठाने की और उनके कार्य करने की। एक मेयर की जवाबदारी होती है। लेकिन क्यों बनते हम समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन समाज सेवा छोड़ के अगर सिर्फ कुर्सी का आनंद ले, तो मैं समझता हूं कि ऐसे, चाहे मेयर हो, चाहे कोई मंत्री हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, जिन्होंने मीडिया के परिवार पर गलत टिप्पणी करी, मुख्यमंत्री जो प्रभारी मंत्री है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि क्या आप इस कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या आपके संवेदनाएं नहीं है? मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते आप नहीं सोचते कि इस सिस्टम के कारण, इस सिस्टम के फेल्योर होने के कारण कितनी मौतें हो रही? अपने आप से क्या चेहरा मिला सकते कांच में? मैं समझता हूं कि अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से वहां पे इंदौर में हजारों करोड़ का करप्शन हो रहा है, बड़े बड़े बंगले बन रहे, कॉलोनियां कट रही अधिकारियों की, लेकिन क्या वो आम जनता के लिए पानी नहीं करा सकते मुहैया? वो ये जनता पानी नहीं मांग रही है, ये राइट्स है, अधिकार है। पानी हर व्यक्ति का आम अधिकार है। और मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार वहां की फेल रही। नलों के अंदर पानी की जगह जहर वाला पानी चल रहा है। टेंडर की मैंने आपको जानकारी दी, 25 नवंबर 2022 को टेंडर हुआ था, संकल्प पर 106 के अनुसार मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो 2023 को विभाग को भेज दिएगा जनवरी में। उसके बाद टेंडर निकलने के बाद 2.5 साल क्यों लग गए? क्या कमीशन का हिसाब, परसेंटेज तय नहीं हो रहा था नगर निगम में? बताए मेयर, बताए नगरीय प्रशासन मंत्री और प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री जब इंदौर जाते हर महीने, क्या आपने नगर निगम की समीक्षा क्यों नहीं करी? क्या आपकी जवाबदारी नहीं है? साथियों, और टेंडर भी छोटा था, 2.5 करोड़ का। मंजूर होने के बाद, लगने के बाद भी 5 महीने लग गए।
और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इस पानी की लाइन के अलावा बोरिंग के अंदर भी सब दूषित पानी हो गया है। ये सरकार की रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बोरिंग के अंदर पानी चला गया, दूषित पानी, मल का पानी। तो क्या वो बोरिंग हमेशा के लिए बंद होंगे? क्या वापस से दोबारा घटना नहीं हो सकती? इस पे साथियों, ये इंदौर के भागीरथपुरे से मैंने इन अन्य क्षेत्र का दौरा किया। कनाडिया वहां से 18 किलोमीटर पड़ता है, भूरी टेकरी 10 किलोमीटर पड़ती है, आजाद नगर 7.5 किलोमीटर पड़ता है, खजराना 6.5 किलोमीटर पड़ता है, कृष्णबाग 5.5 किलोमीटर, विधानसभा 2 नंबर जहां से कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ते थे, अभी रमेश मेंदोला जी है वहां, बर्फानी धाम 2 नंबर जो कहते भाजपा गढ़ है 5.5 किलोमीटर। इन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया और एक सामान्य, आप जानते हैं कि अगर पानी टेस्ट करना है तो घर में तो आपको एक व्यवस्था होती है कि पीएच से आप टीडीएस मीटर से आप नाप सकते हैं क्या है।